चीफ, आपके सामने मैं ऑस्कर को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अब अगर इसने मेरे बारे में कोई रिमार्क्स दिए तो मैं इसे गोली मार दूंगी और इसकी कब्र पर भी नहीं जाऊंगी। डेमी ने गुस्से की शिद्दत की वजह से फनकारते हुए लहजे में कहा तो स्कॉट बेख्तियार हंस पड़ा। ऑस्कर, तुम डेमी को बेहद तंग करते हो, आइंदा ऐसा मत करना वरना मैं डेमी को इजाजत दे दूंगा और फिर तुम तंग होगे, स्कॉट ने कहा। यस चीफ, ऑस्कर ने बड़े फिदवियाना लहजे में कहा तो स्कॉट मुस्कुरा दिया। चीफ, बास बातें सदियों से सीना बसीना चलती हुई हमारे दौर तक पहुंच जाती हैं। अगर ऐसा कोई खजाना होगा तो इस बारे में सॉर्ट मागा लोगों में बातें जरूर होती रही होंगी, डेमी ने कहा। हाँ, हो सकता है, लेकिन कहाँ है खजाना, इस बारे में शायद ही मालूम हो सके। और हाँ, एक और बात की मुझे इत्तला मिली है कि आयरलैंड ने सॉर्ट मागा की वापसी के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ये तलवार तलाश करके वापस लाए। और ये भी रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खतरनाक एजेंट इमरान इस तलवार की वापसी के लिए काम करने पर तैयार हो गया है और ये मामला हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, स्कॉट ने कहा। हमारे लिए खतरनाक कैसे चीफ? किसी को इल्म ही नहीं है कि तलवार कौन ले गया है और कहाँ ले गया है, ऑस्कर ने कहा। वो तलाश कर लेगा और अगर उसने ये तलवार हमारे मुल्क से बरामद कर ली तो हम साया मुल्क को आयरलैंड और लुसानियत से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, स्कॉट ने कहा। तो आप क्या चाहते हैं, तलवार वापस पहुंचा दी जाए? डेमी ने कहा। हाँ, जब से मुझे ये इत्तला मिली है मैं परेशान हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सरकारी एजेंसियों से मुंसलिक हैं। उनमें से तकरीबन सबकी राय यही है कि वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, इसलिए जिस हद तक उससे बच सको बेहतर है। इसलिए मैंने आला हुकाम को कहा है कि तलवार से जो हम चाहते थे वो फायदा तो हमें मिल नहीं सका, और ये ऐसी चीज है कि हम इसे कभी खुलेआम न फरोख्त कर सकेंगे न रख सकेंगे, और आयरलैंड वालों ने इसका पीछा छोड़ना नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि इसे खामोशी से वापस कर दिया जाए, ये बताए बगैर कि कौन ले गया था। लेकिन आला हुक्काम इस पर राजी नहीं हो रहे। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को ब्रीफ किया तो है, देखो वो क्या फैसला करते हैं, चीफ स्कॉट ने कहा। तो अब हमारे लिए यही हुक्म है कि हम प्रोफेसर शार्बी से खजाने के बारे में मालूमात हासिल करें, ऑस्कर ने कहा। हाँ, मुझे ज़ाती तौर पर यकीन है कि वो इस बारे में जानता है, लेकिन वो इसे इसलिए ओपन नहीं करना चाहता कि उसके आबा व अजदाद मागा थे। वो नहीं चाहता कि मागा का ये खजाना उन लोगों को मिले जो मागा की औलाद ना हो, चीफ स्कॉट ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब की कॉल है। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज सुनाई दी। कराओ बात, स्कॉट ने कहा, और साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। यस सर, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ सर, स्कॉट ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। स्कॉट, तुम्हारे कहने पर मैंने आला हुक्काम से मीटिंग कर ली है और ये फैसला हुआ है कि मागा की तलवार वापस कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इस तलवार की बरामदगी के लिए फाल किया जा रहा है और हम नहीं चाहते कि तलवार हमारे मुल्क से बरामद हो। इस तरह दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और एक दूसरे के साथ मुताद्दिद मुआहदे खत्म हो जाएंगे। इस तलवार से जो काम लिया जाना था वो तो ले लिया गया है, अब इसकी मौजूदगी का कोई जवाज नहीं है, चीफ सेक्रेटरी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो स्कॉट का चेहरा अपनी बात मान लिए जाने पर मसरत से खिल उठा। आपने वाकई दूर अंदेशाना फैसला किया है सर, स्कॉट ने मसरत भरे लहजे में कहा। अब ये काम तुमने सर अंजाम देना है। मैंने नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल सर वॉल्ट को अहकामात दे दिए हैं कि वो सॉर्ट मागा तुम्हारे हवाले कर दे। उसके बाद उसे इस तरह वापस पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि किसी को मालूम ना हो सके ये तलवार हमने वापस की है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यस सर, मैं सर वॉल्ट से मिल लूंगा, स्कॉट ने कहा। और फिर दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने भी रिसीवर रख दिया। मेरी बात मानकर हुक्काम ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, स्कॉट ने कहा। यस सर, वैसे आपके जहन में तलवार वापस करने का कोई तो प्लान होगा, ऑस्कर ने कहा। हाँ, ये काम ऐसे पेशावर ग्रुप से कराया गया था जो ऐसी चीजें चुराने के माहिर हैं। उनके पास हर किस्म के तालों को खोलने के औजार मौजूद होते हैं। वो चौकीदारों और सिक्योरिटी गार्ड से निपटने के गुर जानते हैं। देखो, आयरलैंड की पुलिस, इंटेलिजेंस और दीगर एजेंसियां पूरी कोशिश करने के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। अब भी उसी पेशावर ग्रुप की खिदमत हासिल की जाएंगी और तलवार खामोशी से एक बार फिर उसके मखसूस पोर्शन में रखी नजर आने लग जाएगी।
स्कॉट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, ओके सर, फिर हमें इजाजत दें ताकि हम आयरलैंड जाकर प्रोफेसर शार्बी से खजाने के बारे में मालूमात हासिल करें। ऑस्कर ने कहा तो स्कॉट ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक्स सर, ऑस्कर और डैमी दोनों ने कहा और फिर दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए ऑफिस से बाहर आ गए। इस बार ऑस्कर ने डैमी को आगे जाने का इशारा किया था और खुद वो डैमी के पीछे चलता हुआ ऑफिस से बाहर आया था। तुमने चीफ के सामने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम पैदल वापस जाओ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जीप में बैठने की इजाजत नहीं दूंगी। डैमी ने बाहर आकर मुड़कर ऑस्कर से कहा, पैदल क्यों? मैं किसी न किसी को फोन कर दूंगा और वो मुझे दारुल हुकूमत छोड़ आएगी। ऑस्कर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे मामूली सी परेशानी भी ना हो। लेकिन ऑस्कर की बात सुनकर डैमी बेख्तियार चौंक पड़ी थी। छोड़ आएगी का क्या मतलब? यहाँ कोई टैक्सी औरत ड्राइव नहीं करती, फिर तुमने किसकी बात की है? डैमी ने चौंक कर कहा, एरो टाउन में मेरी बहुत सी दोस्त लड़कियां रहती हैं और सबके पास कारें और जीपें भी मौजूद है। वो तो बेचारियां मेरी मिन्नतें करती रहती हैं कि मैं उन्हें अपना हमसफर बना लूं, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें यही कहा है कि मैं उसके साथ सफर करूंगा जो अच्छे अखलाक की मालिक हो, खूबसूरत और क्यूट हो। और महज लड़की होना और बात है, और खूबसूरत, क्यूट और अच्छे अखलाक की मालिक होना और बात है। तुम्हें मालूम नहीं है, एक ने तो तंग आकर मुझसे पूछ ही लिया कि ऐसी कौन लड़की है, तो मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। बस कुछ ना पूछो, वो सब लड़कियां फौरन मान गई कि डैमी वाकई ऐसी ही लड़की है। लेकिन उन्होंने कहा अगर कभी डैमी तुम्हें साथ ले जाने से इनकार करते तो हम हर वक्त हाजिर रहेंगी। चुनांचे अब मुझे उन्हें फोन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से दारुल हुकूमत तक पैदल तो नहीं चल सकता। ऑस्कर ने बाकायदा तफसील बताते हुए कहा, ये तुमने कहा मेरे बारे में, ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम और मेरी तारीफ करो? डैमी ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं उन्हें बुलवा लेता हूँ, उनसे पूछ लेना। ऑस्कर ने जवाब दिया, ओके, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है कि तुमने सबके सामने मेरी तारीफ की होगी, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब तुम मेरे साथ जीप में बैठकर दारुल हुकूमत जा सकते हो। डैमी ने कहा तो ऑस्कर ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे उसे यकीन था कि ऐसा ही जवाब मिलेगा। जूलिया के फ्लैट पर पूरी सीक्रेट सर्विस मौजूद थी। जूलिया की ख्वाहिश तो यही थी कि ऐसी महफिल रोजाना मुनाकिद हो, क्योंकि वो अकेली रहती थी, जबकि सालेहा ज्यादातर अपनी मिल्कियती कोठी में रहती थी। अलबत्ता कभी कभार किसी फ्लैट पर मुंतकिल हो जाती थी, लेकिन वहां भी एक मुलाजिमा उसके साथ रहती थी, जबकि कोठी में तो कई मुलाजिम मुस्तकिल रहते थे। इसलिए सीक्रेट सर्विस के तमाम अराकीन जूलिया के फ्लैट में मुनाकिद होने वाली महफिल में जरूर शिरकत करते थे, और जूलिया भी हर दूसरे तीसरे रोज सबको खाने पर बुला लेती थी। आज भी सब उसके फ्लैट में जमा थे। जूलिया और सालेहा दोनों किचन में सबके लिए चाय बनाने में मसरूफ थी। आजकल इमरान साहब की क्या मसरूफियात हैं, अब तो उनसे बहुत कम मुलाकात होती है और अपने फ्लैट पर भी कम ही वक्त देते हैं। कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। करना क्या है, आवारा गर्दी उसकी जबलत में शामिल है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब को कॉल करो, शायद वो फ्लैट में मौजूद हों तो उन्हें यहाँ बुला ले, महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। सिद्दीकी ने कहा, 4 क्या, 4000 चांद लग जाते हैं। सफदर ने कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। उसी लम्हे जूलिया और सालेहा ट्रॉलियां धकेलती हुई कमरे में आई। खूब कह लग रहे हैं, कोई खास बात? जूलिया ने कहा तो सफदर ने 4 और 4000 चांद वाली बात कर दी। मैंने फोन किया था, लेकिन सुलेमान ने बताया है कि वो सुबह सवेरे ही फ्लैट से चले गए हैं। जूलिया ने चाय की प्यालियां उठा उठाकर साथियों के सामने रखते हुए कहा। सालेहा भी उसी काम में मसरूफ थी। पिछले दिनों तो सुना था कि इमरान की अम्मा भी की तबीयत नासाज है और इमरान सुबह सवेरे कोठी चला जाता है। मैंने पूछा था कि अम्मा भी को क्या हुआ है, तो कहने लगे कि इस उम्र में मसाइल तो पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन कोई सीरियस मसला नहीं है। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, फोन तो करो, शायद फ्लैट में मिल जाए, नहीं तो सेल फोन पर कॉल कर लेना। कैप्टन शकील ने कहा, मिस जूलिया इजाजत दे तो कर देता हूँ फोन। सफदर ने कहा, हाँ कर लो, मेरी इजाजत की क्या जरूरत है। जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो सफदर ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बस जबान खुद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की आवाज सुनाई दी तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब,
हम सब मिस जूलिया के फ्लैट में मौजूद है और आपकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। आप आ जाए, गपशप हो जाएगी। सफदर ने कहा। सिर्फ गपशप? तो क्या रात का खाना मुझे टिफिन में डालकर ले आना पड़ेगा? इमरान ने कहा। अरे नहीं, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। दस्तरखान ने खाना सप्लाई करना है। आपको तो मालूम है कि दस्तरखान नामी रेस्टोरेंट का खाना किस कदर लजीज होता है। सफदर ने कहा। ओके, अच्छी बात है। चलो एक वक्त का खाना बच जाएगा, हम गरीबों के लिए ये भी बहुत है। इमरान ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो सफदर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। वो अपने हाल पर रो रहा है और तुम हंस रहे हो। जूलिया ने बड़े नाराज से लहजे में सफदर से मुखातिब होकर कहा। तो सफदर चौंक पड़ा। आप अब तक इमरान साहब को नहीं समझ सकी। आपका क्या ख्याल है कि इमरान भूखा मर रहा है? सफदर ने कहा। कह तो वो यही रहा है। वैसे काफी तवील अरसा हो गया है कि कोई मिशन भी सामने नहीं आया और मिशन के बगैर उसे कोई रकम भी नहीं मिल सकती। वैसे भी वो रोता रहता है कि चीफ बहुत थोड़ी रकम मुआवजे में देते हैं। जूलिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मिस जूलिया जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। इमरान साहब हम सबसे ज्यादा अमीर है, कैप्टन शकील ने कहा। अच्छा, तुम खुद बताओ कि वो कहाँ से रकम लेता है? हमें तो बाकायदगी से भारी तनख्वाहें और अलाउंसेस मिलते हैं, हालांकि हम तवील अरसे तक फारिग ही रहते हैं। जूलिया ने कहा। आ रहे हैं इमरान साहब, उनसे पूछ लेते हैं। सफदर ने कहा और सबने असबात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो सफदर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सब समझ गए थे कि इमरान आया है और फिर थोड़ी देर बाद इमरान बड़े कमरे में दाखिल हुआ। सफदर उसके पीछे था। अस्सलाम वालेकुम या मौजूदगान फ्लैट मिस जूलिया, इमरान ने बड़े खुशू भरे लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम या नौ आवारदा फ्लैट मिस जूलिया, सफदर ने भी उसी लहजे और अंदाज में बात करते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आप कहाँ गायब हैं? सुलेमान से पूछो तो यही जवाब मिलता है कि बताकर नहीं गए, कैप्टन शकील ने कहा। इसीलिए तो सुलेमान को बताकर नहीं जाता कि वो कर्जे की वसूली के लिए मेरे पीछे न पहुंच जाए। अब तो उसका कर्जा इतना हो गया है कि उसे सुपर कैलकुलेटर खरीदना पड़ा है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तुम बगैर रकम के गुजारा कैसे करते हो? जूलिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अब क्या किया जाए, हमारे मुल्क के अवाम से सब यही पूछते हैं कि इतनी मामूली सी तनख्वाहों में गुजारा कैसे करते हो। अब वो क्या बताए कि कहाँ कहाँ से उधार मांगना पड़ता है। इमरान ने आर्जदा से लहजे में कहा। तुम्हें उधार लेने की क्या जरूरत है? हम सब अपनी तमाम आमदनी सुलेमान के हवाले कर दिया करेंगे, जूलिया ने कहा। तो सब साथी एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखने लगे। तुम्हारा मतलब है कि अब मैं खैरात पर जिंदगी गुजारूं? अल्लाह ताला बेहतर रोजी देने वाला है, वो मुझे भी देगा, इमरान ने उसी तरह आर्जदा से लहजे में कहा। तो जूलिया के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। इमरान साहब, रोजी तो टाइगर की तरफ माइल है, आप उसका नाम क्यों लेते हैं? सफदर ने कहा और इस जुमले का शदीद रद्द अमल देखकर वो खुद परेशान हो गया। क्या क्या कह रहे हो? क्या इमरान टाइगर से लड़ने वाली रोजी के बारे में बात कर रहा है? क्या वाकई ये इस कदर घटियापन पर उतर आया है? उठो और निकल जाओ मेरे फ्लैट से। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इस कदर घटियापन पर उतर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। अब मैं इस मुल्क में भी नहीं रह सकती। दो सूरतें हैं, या तो मैं ये मुल्क छोड़ दूं या फिर खुदकुशी कर लूं। जूलिया ने इस तरह चीख चीख कर कहना शुरू किया जैसे उसे जहनी दौरा पड़ गया हो। सफदर की हालत देखने वाली थी। उसके शायद वहम वो गुमान में भी ना था कि जूलिया का रद्द अमल इस कदर खौफनाक होगा। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमायां हो गए थे। मैंने बेहतरीन रोजी कहा है, रोजी रास्कल नहीं कहा, और वो तो वैसे भी मेरी छोटी बहन सुरैया जैसी है, बस तुम्हारी तरह गुस्से की तेज है। इमरान ने बजाय जूलिया की बातों का बुरा मनाने के मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। मेरा अपना जहन खराब हो गया है। ओ वेरी बैड, ये मुझे क्या होता जा रहा है? आई एम सॉरी सफदर, जूलिया ने कहा और दोनों हाथ हटाए तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात नुमाया थे। आई एम सॉरी इमरान, न जाने क्यों मुझ पर दौरा सा पड़ जाता है। जूलिया ने सफदर के बाद इमरान को भी बकायदा सॉरी कहा। ये फारिग रहने का नतीजा है, इसलिए मैं चीफ को समझाता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए, इमरान ने कहा। तो जूलिया समेत सबके चेहरे बदल गए। क्या क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? जूलिया ने ही फट पड़ने वाले लहजे में कहा। मतलब साफ है कि उसने तुम्हें बेकार करके बिठा दिया है। अब तुम खुद सोचो, क्या दुनिया भर में जुराइम खत्म हो गए हैं या पाकिस्तान में किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है
कि मुजरिम यहाँ कोई जुर्म नहीं करते। सब कुछ हो रहा है, लेकिन चीफ के दिल में तकब्बुर आ गया है। वो किसी भी जुर्म को अब इतना बड़ा जुर्म नहीं समझता जिस पर उसकी सर्विस काम करे, और नतीजा तुम्हारे सामने है कि तवील अरसे से तुम सब बेकार बैठे हुए हो। इमरान ने कहा, इल्जाम तो तुमने चीफ पर लगा दिया, अब इसकी मिसाल भी दो। बोलो, क्यों ये बात की है तुमने? जूलिया ने आंखें निकालते हुए कहा, चलो मिसाल भी दे देता हूँ। सर सुल्तान ने मुझे कॉल किया, मैं उनके ऑफिस में गया तो वहाँ आयरलैंड की पाकिशिया में सफीर रोजमेरी मौजूद थी। वहाँ जाकर पता चला कि आयरलैंड में 5000 साल पुराने आसार कदीमा मौजूद हैं। वहाँ बहुत बड़ा म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में एक तलवार मौजूद थी, इसे सॉर्ड मागा कहा जाता है, और आसार कदीमा के लिहाज से उसकी बहुत बड़ी कीमत है, इसलिए उसकी खुसूसी हिफाजत की जाती थी। लेकिन फिर अचानक एक रोज पता चला कि अपने मखसूस पोर्शन से सॉर्ड मागा गायब है। तो हुकूमत आयरलैंड ने अपनी पुलिस, इंटेलिजेंस और सरकारी एजेंसियों की ड्यूटी लगाई कि वो उसे ट्रेस करके वापस हासिल करे। लेकिन आयरलैंड की कोई एजेंसी भी उसे वापस हासिल करना तो एक तरफ, उसे ट्रेस भी नहीं कर सकी कि उसे चोरी कैसे किया गया है और कौन चुरा कर ले गया। फिर तुम्हारी आलमी शोहरत ने आयरलैंड को मजबूर कर दिया कि वो इस सॉर्ड मागा की वापसी के लिए पाकिशिया सीक्रेट सर्विस की मदद ले। चुनांचे पाकिशिया में आयरलैंड की सफीर हिज हाइनेस रोजमेरी सर सुल्तान के ऑफिस पहुंच गई। मैंने रोजमेरी कहा है, इसे रोजी ना समझा जाए। इमरान ने संजीदगी से बात करते करते अचानक पटरी से उतर गया और सब बेख्तियार हंस पड़े। बहरहाल सर सुल्तान ने मुझे नादरशाही हुक्म देकर बुलाया, क्योंकि सबका जोर मुझ गरीब पर ही चलता है, इसलिए मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ा। वहां जब मुझे बताया गया तो मैंने कदरे हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, जिस पर सर सुल्तान ने मुझे बताया कि इसके एवज आयरलैंड हुकूमत ने पाकिशिया में तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का वादा किया है। अब तुम खुद सोचो, हमारे मुल्क को इस तवानाई के बहरान ने कितना नुकसान पहुंचाया है। फैक्ट्रियां बंद है, कमर्शियल प्लाजा बंद, और गर्मी में तो आदमी नहाने को तरस जाता है। लाखों मजदूर बेरोजगार, करोड़ों अफराद डिस्टर्ब। चुनांचे मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं चीफ की खिदमत में अर्ज करूंगा, और मुझे यकीन है कि चीफ उसकी इजाजत दे देगा। जिस पर सर सुल्तान ने सफीर रोजमेरी से वादा कर लिया, और फिर मैंने अपने फ्लैट आकर फोन पर तुम्हारे चीफ से राब्ता किया और उन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने मेरे ख्याल के मुताबिक साफ इनकार कर दिया। मैंने उन्हें तवानाई के बहरान और उसके हल के लिए आयरलैंड की हिमायत के बारे में बताया, लेकिन चीफ अपनी सर्विस को हरकत में लाने से इनकारी हैं। अब तुम खुद बताओ कि तुम फारिग रहकर भारी तनख्वाहें लेते रहो, जबकि पाकिशिया के करोड़ों अवाम तवानाई के बहरान की वजह से रात को भूखे सोते हैं। इमरान ने कहा, यह तो ज्यादती है। तवानाई बहरान अगर इस तरह हल हो सकता है तो उसे हल होना चाहिए, चाहे हमें सड़कों पर झाड़ू क्यों न देना पड़े। सफदर ने कहा, मैं चीफ से बात करती हूँ। जूलिया ने कहा, और रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आप फोन न करें, बल्कि इमरान साहब को ट्राई करने दे, वरना आपको इनकार करने के बाद उन्होंने किसी की बात नहीं माननी। सफदर ने कहा, वैसे चीफ की बात दुरुस्त है, सिर्फ तवानाई बहरान के खात्मे के लिए इमदाद की बिना पर एक तलवार की चोरी पर सीक्रेट सर्विस कैसे काम कर सकती है। तनवीर ने कहा, तुम खामोश रहो तनवीर, तुमने हमेशा ऐसी ही बात करनी है। जूलिया ने कदरे डांटने वाले लहजे में कहा, तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इमरान साहब प्लीज आप बात करें चीफ से, आप ही उन्हें रजामंद कर सकते हैं। सफदर ने कहा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारे इस नकाब पोश को राजी कर लूं और तुम इनकार कर दो। इमरान ने कहा, इमरान साहब हम 4 स्टार्स आपके साथ जाएंगे। सिद्दीकी ने कहा, ये बात है तो ठीक है। इमरान ने कहा, और फिर रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। X2 राब्ता होते ही चीफ की मखसूस आवाज सुनाई दी।